गाइस वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर के साइंस सेक्शन को, जिसमें हम देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर साइंस के क्वेश्चन हैं वह उनको हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने इस पेपर का इकोनॉमिक सेक्शन, हिस्ट्री सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन और पॉलिटिकल सेक्शन को डिस्कशन किया। अगर आपने देखना है तो मैं लिंक प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम सेक्रेटरी क्लर्क, जीओआईटी जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बम्बू इज़ अ टाइप ऑफ, यानी कि बांस, जिसे हम बांस बोलते हैं बम्बूज को, इस प्रकार है हर्ब का, झाड़ी का या घास का या इनमें से कोई नहीं। तो मैक्सिमम बांस हम यूज़ करते हैं कुछ हम जैसे लाठी वगैरह के लिए, या हम मेन करते हैं घास के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, यानी कि अब कुछ ऐसी है बोलते हैं जो पूछा जाता है कि दालचीनी प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन की जाती है। तो ये पढ़े बार्क से, यानी कि पेड़ की जो छाल होती है उससे दालचीनी प्राप्त की जाती है। इसी तरह केसर किससे प्राप्त किया जाता है? केसर प्राप्त किया जाता है स्टिग्मा से, ठीक है, प्लांट के स्टिग्मा से केसर प्राप्त किया जाता है। इसी तरह पूछते हैं कि ओपियम, यानी कि जो अफीम होती है वह किससे प्राप्त की जाती है? वह अफीम एक फ्रूट होता है उससे प्राप्त की जाती है अफीम, ठीक है, जिसे ओपियम बोलते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रूट के, यानी कि फल से, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि इनमें से हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन किस में है? तो सबसे हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोयाबीन में। उसके बाद आते हैं ग्राम चना, फिर दालें, यानी कि सोयाबीन की दाल में है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच फ्रूट हैज़ इट्स सीड्स आउटसाइड साइड, यानी कि किस फल में इसके बीज बाहर होते हैं, किस फल में इसके बीज बाहर होते हैं? तो ये होते हैं बीज स्ट्रॉबेरी के। ऑप्शन नंबर बी ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी के फल जो बीज होते हैं वह फल के बाहरली साइड होते हैं, ना कि अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपने अमरूद के अंदर होते हैं या फिर आम के अंदर होते हैं, ऐसे ही इसके बीज बाहरली साइड होते हैं। स्ट्रॉबेरी के ऊपर हरा हरा देखा होगा आपने, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वॉज, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का इंटरनेशनल ईयर कौन सा है? 1990 है, 2000 है, या 2010 है, या 2020 है? तो ये हमारे पास 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डे मनाया गया। और ये बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है हमारे पास 22 मई को, यानी कि बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है, 22 मई को हम बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे पास है, सॉरी, पॉपुलेशन पढ़ दिया है, गलती से मिस्टेक हो गई। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है तो हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि कीटनाशक और शाकनाशी है, यानी कि ऑटोमोबाइल, यानी कि वाहन विकास है, या फिर सीवेज या गार्बेज, मल जल और कूड़ा कचरा है, तो औद्योगिक अपशिष्ट है। तो हम सब जितने भी इंसान हैं काफ़ी कूड़ा कचरा बनाते हैं, जिससे हमारे ऑप्शन नंबर पोल्यूशन का मेजर सोर्स है मल जल और कूड़ा करकट, यानी कि सीवेज और गार्बेज। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो हमारे पास एयर पोल्यूशन है उसके लिए जिम्मेदार, यानी कि उस अगर उसकी मात्रा इन्वायरमेंट में बढ़ रही है तो उससे कैसे पता लगेगा? उसमें होता है लाइकन से पता लगता है। हमारे पास लाइकन ऐसे जीव होते हैं, उनसे हमें पता लगता है उनकी जो संख्या होती है लाइकन्स की, वो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, एयर पोल्यूशन मेन कंटेंट, वहाँ पर वो कम होने शुरू हो जाते हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर एयर क्वालिटी बहुत ही गंदी है। अब हाल फिलहाल में अभी एक आंकड़ा आया था, तो उस आंकड़े में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषित देश की कैटेगरी में सबसे नंबर 1 पर कौन है? वायु प्रदूषण देश की कैटेगरी में ये हमारे पास कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। आपने याद रखना है, बांग्लादेश सबसे पोल्यूटेड शहर है एयर पोल्यूशन के मुकाबले में, ठीक है, बांग्लादेश, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव विच विटामिन, यानी कि छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन चला जाता है? तो ये हमारे पास विटामिन जो सी होता है वो चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर होता है। और इसका जो मेन जो नाम है विटामिन सी का, रासायनिक नाम है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। याद रखना आपने, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे कौन सी डिजीज़ होती है? इससे हमारे पास डिजीज़ होती है सकरवी, ठीक है, मेन डिजीज़ होती है सकरवी। और विटामिन डी से हमारे पास कौन सी होती है? विटामिन डी से हमारे पास होती है रिकेट्स। और विटामिन ई से हमारे पास कौन सी होती है? जो विटामिन ई से होती है, एक तो नुपुष्टता आती है, यानी कि जो हमारे पास मेल स्पर्म होता है उसमें कमी आती है, ठीक है। और
और एक चेहरे पे ग्लो, और ये ग्लोइंग विटामिन भी कह जाते हैं विटामिन ई को, वहाँ भी ग्लो भी कम होता है चेहरे पे, ठीक है। और विटामिन ए से रोतोंदी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी टाइम्स डज द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेट इन अ मिनट इन अ ह्यूमन। ये सबको जानता है कि 72% मिनट में करती है हार्ट बीट, 72 टाइम्स करती है एक मिनट में, ठीक है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं कि टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम कैल्शियम से, फ्लोरीन से, क्लोरीन से या सोडियम से। ये मेनली बने होते हैं हमारे पास कैल्शियम के, ठीक है। कैल्शियम के, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही हो सके कैल्शियम के, जिससे और ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की टीथ के ऊपर जो हार्ड परत चढ़ी होती है वो क्या कहलाती है, वह कहलाती है इनेमल, ठीक है। इनेमल काफ़ी रिपीट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो इनेमल कहते हैं उसको, जो कि टीथ के ऊपर हार्ड परत चढ़ी रहती है, ठीक है, और जो मेजरली कैल्शियम से बनी होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ नाउन एज अ मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसके आप फंक्शन कहलाते हैं ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करती है, ठीक है। और यह सबसे छोटी ग्लैंड है, हमारे जितनी ग्लैंड है उसमें सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका जो मास्टर ग्लैंड ऑफ बॉडी इसे ही कहा जाता है। और इसका वेट कितना होता है, कई बार वेट पिला 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम, ठीक है। और अब नेक्स्ट है हमारे पास एडिरनल ग्लैंड। एडिरनल ग्लैंड का या जिसे कहते हैं हम अवटू ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अवटू ग्रंथि इसका लोकेशन होता है किडनी के ऊपर, अपर पार्ट पे होती है, थोड़ी किडनी के ऊपर। और ये हमारे पास ग्लूकोज और मिनरल्स लेवल को मेंटेन करती है, हमारे शरीर में, बॉडी में ग्लूकोज और मिनरल लेवल को मेंटेन करती है, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है हमारे पास, वेट यानी कि ये थायरोक्सी हार्मोन को रिलीज़ करती है, और जिससे हमारे पास जो गैटर होता है वो रोग, और अगर इसकी कमी होती है तो हमारे से गैटर रोग, जिसे हम आयोडीन की कमी से होता है गैटर रोग, जिसे हम घेंगा कहते हैं हिंदी में, वह भी होता है। और अगर हाइपर होगा तो वेट गेन होगा, ठीक है। अगर हाइपर होगा कोई चीज़, तो अगर आपको गाइटर हाइपर होगा तो वेट गेन होगा। अगर हाइयो गाइटर होगा हाइयो, तो वेट लूज होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास पैराथाइमन से भी पूछा लेता है। ये हमारे पास कैल्शियम और जो फॉस्फोरस जो सोल्ट है इनकी मात्रा को मेंटेन करता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाती है, थायराइड हार्मोन रिलीज़ करता है ये, ठीक है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो कैल्शियम और फॉस्फोरस की भी हमारे शरीर में कमी हो जाती है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। रेबीज ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी कि जीवाणु डिजीज़ है, या कवक है, या प्रोटोजोआ डिजीज़ है, या फिर विषाणु रोग है। तो ये हमारे पास वायरल डिजीज़, ठीक है। रेबीज़ कैसा है, ये हमारे पास डॉग होते हैं, उनके पास जो लाइवा होता है उसमें रेबीज़ प्रेजेंट हो जाता है। कई बार जब वो बोलते हैं कि कुत्ता पागल हो गया है, यानी कि डॉग पागल हो जाता है, तब उसमें से जो वायरल के थ्रू, यानी कि जो उसके लार में होता है वो ट्रांसमिट करता है, और रेबीज़ को वायरस का नाम होता है। और वायरल डिजीज़ के और दो एग्जांपल, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, कोरोना भी एक वायरल डिजीज़ है, पूछ लिया जाएगा आपके पास। और बहुत सी जो ये मंकी पॉक्स है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। मंकी पॉक्स हाल फिलहाल में आया है, इससे बन सकता है कि ये कैसी डिजीज़ है, तो ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है। अब एक जो प्रोटोजोन डिजीज़ है उसमें आती है मलेरिया, आपने याद रखना है मलेरिया। और जीवाणु डिजीज़ यानी बैक्टीरियल डिजीज़ में आती है हमारे पास, जैसे हमारे पास हो गया हो रहा है ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग जिसे हिंदी में बोलते हैं। और हो गया हमारे पास डाइफ्थीरिया, प्लूटूसिस, टेटनस, लेपोरेसी और कैरोला जैसी बीमारियाँ जो हमारे पास बैक्टीरियल डिजीज़ में आ रही थी। तो आज हमने डिस्कशन की है साइंस के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, जो कि ट्रैफिक पुलिस हमारीपुर बोर्ड में पूछा गया था, उस एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली बेसिस पर आपको सेक्रेट कलर के लिए वीडियो आती रहेगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट होगा हमारे पास शायद करंट अफेयर, या फिर हम हिस्ट्री का सेशन लेके आएंगे। थैंक यू।